तो बच्चों, मैं पीयूष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेट से रिलेटेड है। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। आपने बोला था कि आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराने के लिए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। मैं इस सीरीज़ में सॉल्व क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और देखिए, आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी थोड़ा सा टफ़ नहीं है, कैलकुलेशन इसका बस थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसीलिए आप प्लीज़ पेशेंस रखिएगा और पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जेई में कई बार ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास सेट ए और बी दो सेट दे दिए गए हैं। सेट ए का कुछ ये है, सेट बी का ये है। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर में दिए हुए हैं, इसका मतलब एक्स की अलग वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू इससे निकलेगी, वाई की वैल्यू इससे निकलेगी, और यहाँ पे भी एक्स और वाई की सेपरेटेड वैल्यू को निकालना होगा। उसके बाद एक सेट बनाना होगा, फिर वो सेट से कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसी वजह से। तो आइए पहले हम लोग सेट ए को इधर ले लेते हैं, सेट बी को यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले सेट ए में देखिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज़ लेस देन 1। तो अब देखिए, मॉड का मतलब ही होता है इसको दो बार लिख देना, एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार निगेटिव के साथ। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग पॉजिटिव के साथ लिख देते हैं। तो एक्स माइनस 3 पॉजिटिव के साथ हो गया 1, तो एक्स इज़ 4 हो जाएगा। ये हमने पॉजिटिव के साथ लिख दिया। और सेकेंड में अब इसी को निगेटिव के साथ एक बार लेना है, तो माइनस एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई होगा पूरे में, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो एक्स माइनस 3 इनइक्वालिटी चेंज -1, 2 हो जाएगी इधर वैल्यू। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ऐसा आपको साइन दिखता है स्मॉल वाला, तो आप इन सब दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे कि 2x और 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। इनइक्वालिटी जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। और दूसरा ये तरीका है कि जो भी ऐसे से अलग अलग हो के आता है उन सबको आप इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन तब इंटरसेक्शन में लिखेंगे जब यहाँ पे लेस का साइन होगा। तो पहला ये हो गया इक्वेशन, और दूसरा भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए, दूसरा भी ये आ जाएगी वैल्यू, आपको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपकी दूसरी वैल्यू ये वाली आ जाएगी। तो ये हमारा सेट ए कंप्लीट हो गया। अब हमें सेट बी की तरफ आना है। तो देखिए, सेट बी में कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है 4x² + 9y² माइनस 32x माइनस 54y प्लस 109 लेस इक्वल 0। ध्यान से समझिएगा। देखिए, x² का टर्म है वो भी ऐसे के साथ जुड़ा हुआ है कि ये पूरा पूरा उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2x का ये स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे 32x है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको जब स्क्वायर वाला दोनों टर्म मिल जाए, देखिए x वाला भी y वाला भी, x और y भी, तो आप हमेशा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इनका स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। x का स्क्वायर बनाइए, फिर y का स्क्वायर बना लीजिए। इतना करने के बाद उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले 4 है तो x² x वाला एक पास कर लेते हैं, तो इसमें से 4 कॉमन भी ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x² बचेगा, और यहाँ पे अगर 4 कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा, 8x हो जाएगा यहाँ पे। तो कुछ हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। वैसा ही हमें y के साथ भी करना है। तो देखिए, 9 कॉमन हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा y² और माइनस 6 हो जाएगा, 6y। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। और प्लस 109 तो थी ही, इज ग्रेटर इक्वल 0, लेस इक्वल, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वही लगाना है। अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए ध्यान से। तरीका होता है, जो x वाला टर्म है, x का जो कोफिशिएंट है उसको आप हाफ कर दीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप। हाफ ऑफ इट, स्क्वायर ऑफ इट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो x² सबसे पहले हो गया माइनस 8x, इसको लिखा रहने दीजिए। अब इसी का आपको हाफ करना है, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाफ ऑफ इट। अब स्क्वायर इसका कर देंगे तो 16 हो जाएगा। एक बार 16 को ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, ताकि ये इक्वेशन बदले ना। तो प्लस 16 और माइनस 16 हो गया। तो ये पूरा पूरा इसका मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। अब प्लस यहाँ पे 9 लिखते हैं, और फिर से यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड
वही वाला मेथड लगा देते हैं ताकि ये स्क्वायर बन जाए। तो देखिए अब 6 है इस बार, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब 6 है तो 6 का आधा, 6 का हाफ हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 9 एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +9 -9, तो ये अपना ऐसा आ गया कुछ, और +109 इज़ लेस इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए ये वाला स्क्वायर बन गया, ये वाला स्क्वायर बन गया, यहाँ पे बनेगा अपना x -4 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, सॉरी y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -9 हो जाएगा, और यहाँ पे +109 हो जाएगा 0। अब इसको देखिए, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, x -4 का होल स्क्वायर, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है, बस इसी के आगे देख लीजिए, 4x -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस, अब 9 का इसके साथ, तो y -3 का होल स्क्वायर -81 हो जाएगा, +109 0। अब देखिए इसको, इसको और इसको एक साथ लेके आप सॉल्व कर लीजिए, 4x -4 होल स्क्वायर +9 y -3 होल स्क्वायर। जब आप इन तीनों को लेके सॉल्व करेंगे, इसको इसको इसको, तो इधर आ जाएगा आपका 36 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा ऊपर वाला, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4x -4 का होल स्क्वायर +9 y -3 का होल स्क्वायर इज़ लेस इक्वल 36। अब देखिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जब आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x -4 का होल स्क्वायर, और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, तो देखिए इसके नीचे आ जाएगा और ये डिवाइड भी हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, दैट इज़ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी कर दिया ताकि वीडियो लंबी ना हो, ये सब तो वैसे भी आपको आता ही होगा, y -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, तो 9 4 जा दैट इज़ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ये बन गया। अब ये इक्वेशन जो है, वैसे तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कोनिक सेक्शन तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ आपको। वैसे ये जो बना है हमारा, वो इलिप्स का इक्वेशन बना है, और इलिप्स का जो इक्वेशन होता है उसमें जो ये बीच वाला होता है, ये और ये दोनों आपके, इनका अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x = 4 y = 3 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट x = 3 और y = 4 आएगा, और ये जो 3 और 4 है यही आपका सेंटर ऑफ इलिप्स होता है। तो देखिए अगर हम इलिप्स ऐसे बनाना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले y = x की जगह पे 4 देखिए, 1 2 3 4 कुछ यहाँ आएगा, और y की जगह पे आपको 3 देखना है, तो 1 2 3 कुछ यहाँ आएगा, तो इसका मतलब इस इलिप्स का जो सेंटर है वो यहाँ होगा। अब सेंटर तो हमें मिल गया है, अब एक और चीज़ देखिए, सेंटर मिल गया है, लेकिन ये जो 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 2 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है और x के साथ है, तो 3 वाला रिप्रेजेंट करता है इसका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब, क्योंकि इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा या तो इलिप्स ऐसा बनेगा, तो इस मेजर एक्सिस जो बड़ा वाला लाइन होता है, और ये छोटा वाला हो गया, इसके लिए बड़ा वाला ये हो गया, इसके लिए छोटा वाला ये हो गया, तो जो बड़ा वाला लाइन होता है उसको मेजर एक्सिस कहते हैं। जो एक्सिस के ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाए, जैसे 3 का एक्स एक्सिस पे 3 वैल्यू आ रही है, तो एक्स एक्सिस पे देखिए ये सेंटर मान के चलना है आपको, 1 2 3, इसका मतलब है ये इलिप्स का यहाँ तक इधर से रहेगा, और 1 2 3 इलिप्स का यहाँ से इधर तक, ये पूरा इलिप्स का एक्स एक्सिस पे इतना होगा, और वाई एक्सिस पे देखिए 2 तक जा रहा है, तो 1 2 2 नीचे इसका मतलब है, और 2 ऊपर 1 2, इसका मतलब है कि 2 कुछ यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, और इसी के ऊपर जब आप ऐसे बना देंगे तो ये आपका बन गया इलिप्स। ये आपका इलिप्स बना है, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन यही है आपका इलिप्स, और इसका जो सेंटर होगा वो होगा आपका 4,3 सेंटर होगा, और जो इधर के पॉइंट होंगे ये 1 होगा, और ये वाला होगा 1 2 3 4 5 6 7 पे यहाँ होगा 1
1 2 3 4 5 पे यहाँ होगा। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा जो बना सेट बी बना। अब सेट ए जो हमारा था वो 2 से 4, एक्स एक्सिस पे 2 से 4 था, तो जब x पे 2 तो y पे 2, तो देखिए x पे 2 1 2 यहाँ पे और y पे 2 1 2 यहाँ पे, मतलब कुछ पॉइंट एक इसका यहाँ आएगा, a वाले का पॉइंट यहाँ आ गया और b वाले का पॉइंट देखिए 4 और 4, तो 4 1 2 3 4 और 4 मतलब ये वाला यहाँ पे आया पॉइंट, और 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे आया, तो कुछ ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और अगर आप देखें तो सेट ए वाला जो है वो पूरा पूरा बी वाले के अंदर ही आ रहा है। देखिए ये 2 पॉइंट आए हैं, दोनों अंदर ही आए हैं, तो ये इसके देखिए ये मिनिमम पॉइंट हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, तो मिनिमम और मैक्सिमम वाला भी अंदर आ रहा है, तो मिनिमम मैक्सिमम वाला भी अंदर आ रहा है, तो इनके बीच के सारे पॉइंट्स तो इलिप्स के अंदर ही होंगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सेट जो ए वाला है वो बी का सबसेट होगा। इसका मतलब है कि बी वाले में सारा ए वाला आ जाएगा। तो ये वाला चेक कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में अवश्य हमसे पूछें, हम जल्द से जल्द आपके सवाल का आंसर देंगे। और सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि अभी आपने इलिप्स नहीं पढ़ा है, इसीलिए ये याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है और जो बड़ा वैल्यू होता है, जैसे कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसमें से बड़ा कौन है? 3 है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस इसका एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, और वाई के नीचे छोटी वाली वैल्यू है, तो इसीलिए वाई एक्सिस इज इसके माइनर एक्सिस। तो माइनर देखिए ये वाला हो गया, मेजर इसका ये वाला हो गया, ये लाइन। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।